about myself today. Thinking how I changed. Hi everyone, hope you all are doing well. So welcome back to my channel and I am back with another study vlog. So this vlog is going to be revealing my pre-board preparation series. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मैंने अपने लिए मैगी बनाई थी एंड बाय द वे संडे का व्लॉग था तो मैंने एक सीरीज़ भी देखी थी टीवी पे, बट उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि प्री बोर्ड्स आ रहे हैं तो पढ़ना है। देन उसके बाद मैंने अपनी मैं यहाँ बताती हूँ उससे पहले यहाँ पर मैंने कुछ तो पढ़ा था एसएसटी में ज्योग्राफी में। उसी दिन संडे को विनिर्माण उद्योग है जो है ना, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है, उस वाले चैप्टर को मैंने कुछ तो पढ़ लिया था, प्लस इसका लेक्चर ले लिया। तो ये वाले चैप्टर मुझे कंसेप्ट क्लियर हो गए थे इस वाले चैप्टर के। बट इससे पहले जो मेरे 5th चैप्टर है वो ना रह गया था मेरा, तो उसको मुझे आज कंप्लीट करना था। तो सबसे पहले मैंने अपनी एक वो डेली टास्क टारगेट लिस्ट होती है उसको बनाया एंड इसमें मैंने मेजर 4 लिखे हैं। मैं 4 सब्जेक्ट्स करूँगी एक दिन में। मैंने सोचा प्री बोर्ड प्रिपरेशन सीरीज़ है ये, तो मैं आपको बता देती हूँ। देन ये मेरी ट्रैकर है, सिलेबस ट्रैकर, जिसमें मैंने ऑल चैप्टर्स के नेम लिख रखे हैं सारे सब्जेक्ट में एंड मैंने लेक्चर्स आप एक बार देख लो और स्क्रीनशॉट ले सकते हो इफ़ यू वांट। तो यस है ना, तो मैंने लेक्चर ले लिया, बस यहाँ पर मेरे रह गया रिवीजन के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मैंने अपनी मैथ से स्टार्टिंग करी है इस वाले स्लॉट में एंड मैंने अपनी मैथ की बुक ले ली एनसीईआरटी, देन एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन वाली बुक और अपने फॉर्मूला वाली ले ली थी, प्लस एनसीईआरटी वो रफ कॉपी। तो स्टार्टिंग विद ट्राइंगल्स चैप्टर एंड मैंने सबसे पहले मेजर फोकस है मेरे ट्राइंगल्स पे, ट्रिग्नोमेट्री पे और सरफेस एरिया वॉल्यूम। ये 3 चैप्टर्स हैं मेरे मेजर जिनमें मुझे थोड़ी सी दिक्कत है एंड इन्हीं को मैं सबसे पहले रिवाइज़ करने वाली हूँ। एज यू गाइज ऑलरेडी नो कि मेरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है एंड जिसको नहीं पता कि मैं बता दूँ, मेरे मैथ साइंस का सिलेबस कंप्लीटेड। नाउ आई एम रिवाइजिंग द ऑल चैप्टर फ्रॉम स्टार्टिंग। जो चैप्टर मुझे हार्ड लग रहा है उसको मैं पहले क्लियर करने वाली हूँ रिविज़न के पर्पज़ से। देन उसके बाद मैं जाऊँगी जो ईजी चैप्टर्स है एंड दैट्स माई वे टू रिवाइज एनीथिंग। तो ये मैंने ऊपर से एक बेसिक सा प्लान बना रखा है अपने लिए, प्लानर की मैं कैसे किस चीज़ को रिवाइज करने वाली हूँ। देन यहाँ पर मैं ट्राइंगल्स के क्वेश्चन लगा रही थी एंड मैं बताऊँ तो मैंने संडे वाले दिन को व्लॉग है तो इस दिन मैंने एक्सरसाइज 6.1 प्लस 6.2 करी थी, प्लस सारे एग्जाम्पल्स रिवाइज कर लिए थे बिकॉज एग्जाम्पल इज सो बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट मान सकते हो आप, क्योंकि स्टैंडर्ड ले रहे हैं तो मैथ है, इसलिए एग्जाम्पल तो बहुत ज़्यादा वो है आपके लिए इम्पॉर्टेंट। दैट्स वाई आई एम ऑलवेज रिवाइजिंग ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ एनसीईआरटी एंड मैं आपको भी सजेस्ट कर दूँ कि एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स तो आपको रिवाइज करनी है ना। I can say what I'm feeling, but the words just don't come out. If you ना यहाँ पर मैं ना जब भी कुछ भी करती हूँ तो मैं डेट्स लिख लेती हूँ, जो 10 तारीख थी। देन यहाँ पर मैंने रिवाइज करे सबसे पहले एग्जाम्पल्स, देन उसके बाद मैंने स्टार्टिंग करी थी एक्सरसाइज क्वेश्चन से एंड इट्स ईजी। जो फर्स्ट एक्सरसाइज है ना उसके एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ईजी है एंड यहाँ पर मुझे बज गए थे 8:45 करते करते 8:45। देन यहाँ पर मैंने अपने निकाली इंग्लिश की टेक्स्ट बुक नेक्स्ट स्लॉट में एंड अपनी समरी वाली कॉपी जिसमें समरी लिख रखी है, प्लस जिसमें मैं क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करती हूँ वो वाली कॉपी निकाली थी। प्लस मैंने यहाँ पर अपना एक पेन ले लिया था बिकॉज मेरा पेन की इंक ख़त्म हो गई थी, तो मैंने एक न्यू पेन निकाला एंड यस आई एम स्टार्टिंग विद दैट। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं अ लेटर टू गॉड है। एज यू गाइज नो कि मैं बता दूँ मेरा इंग्लिश का सिलेबस भी कंप्लीट हो गया लिटरेचर से, बस ग्रामर पोर्शंस रह रहा है तो उसको तो मैं जस्ट कंटिन्यू कर रही हूँ, बट मैं अगर भूल ना जाऊँ इसलिए मैं साथ क्वेश्चन आंसर भी रिवाइज़ करने वाली हूँ। तो मैं वही बता रही थी। तो इस वाले स्लॉट में मैं सबसे पहले मैं स्टार्टिंग कर रही हूँ अ लेटर टू गॉड वाले चैप्टर से। तो यहाँ पर मैं वही कर रही थी एंड यहाँ पर सबसे पहले मैंने पढ़ी थी ऑल दो एनसीईआरटी पढ़ने का तो हम पे टाइम नहीं है बिकॉज मैंने पढ़ रखी है। प्लस सेकंड बारी में यहाँ पर मैंने जब मैं ये वाले चैप्टर पढ़ रही थी ये सारे, दैन मैंने एक समरी बना ली थी, समरी की नोटबुक एंड मैंने इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स लिख दिए थे उस वाली में। देन उन्हीं को मैं रिवाइज़ करती हूँ, तो जस्ट मैंने उसी को एक बार ऑल दो गो थ्रू कर लिया था एंड यहाँ पर मैं करने लगी थी अपने जो क्वेश्चन आंसर है एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट वाले और जो पीछे एक्सरसाइज क्वेश्चन है उनको रिवाइज। एंड बहुत अच्छा वे ही रिवाइज़ करने का बिकॉज जितने आप क्वेश्चन आंसर रिवाइज़ करोगे उतनी आपकी प्रैक्टिस और ज़्यादा बेहतर होती जाएगी। तो यस जितने हो सके उतने क्वेश्चन आंसर रिवाइज़ कराओगे हर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। तो यस So pick up the pieces and show me you mean it tonight. 'Cause what I've been dreaming is giving you my paradise.
Your smile keeps playing, you're miles away, yeah. I would go. अब गाइस अब मैं अगले स्लॉट में यहाँ पर करने वाली थी एसएसटी एंड एसएसटी में जैसे मैंने आपको बताया 5th चैप्टर मुझे रीड करना था एनसीईआरटी से, बिकॉज मेरा लेक्चर तो हो गया था बट एनसीईआरटी रह रही थी। तो साथ में मैंने एक कप ऑफ मिल्क लिया अपने लिए, बिकॉज रात हो रही थी तो दूध तो पीना होता है, तो यस है ना। एंड अपनी एनसीईआरटी की नोट टेक्स्ट बुक निकाली, प्लस मैंने हाईलाइटर्स लिए, प्लस पेंसिल और रेजर ली एंड पढ़ना स्टार्ट कर दिया। जस्ट गो थ्रू कर रही थी एंड लिटरली गाइज जो अब मुझे ज्योग्राफी थोड़ी थोड़ी सही लगने लगी है, बिकॉज शुरुआत में मुझे ज्योग्राफी बहुत ज़्यादा बेकार लगती थी। लाइक मुझे ज्योग्राफी और हिस्ट्री बहुत बेकार लगती है एंड आई ऑलवेज हेट दैम, बट नाउ आई एम लविंग दैम बिकॉज मुझे ज्योग्राफी आजकल समझ आने लगी है एंड मैं बहुत अच्छे से पढ़ने लगी हूँ ज्योग्राफी। एंड एसएसटी में मैं थोड़ा मेजर फोकस है बिकॉज मेरा एसएसटी हार्ड सब्जेक्ट है, दैट्स वाई मैं एसएसटी पे ज़्यादा ध्यान लेने लगी हूँ। एंड मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, अगर आपको जो चीज़ हार्ड लगती है ना उस पर आप ज़्यादा ध्यान दिया करो, अच्छे से कंसंट्रेशन से उसको ना अपने जो पीक टाइम होता है आपका कंसंट्रेशन वाला टाइम होता है उस टाइम पे अगर आप पढ़ोगे ना तो ऐसे ही होगा, आपको बहुत अच्छे से वो चीज़ समझ आने लगेगी। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ अपनी एसएसटी के लिए। एंड यस और मेजर सब्जेक्ट मेरे सही है बट एसएसटी में मुझे थोड़ी दिक्कत है, बट उसको भी मैं धीरे धीरे सही कर रही हूँ एंड उस पर मैं वर्क कर रही हूँ एसएसटी पे, तो मुझे एसएसटी थोड़ी सही लगने लगी है। एंड यस एंड एसएसटी का सिलेबस मैं बताऊँ तो अभी मेरा बहुत ज़्यादा रह गया बिकॉज मैंने हिस्ट्री की स्टार्टिंग तक नहीं करी है एंड ज्योग्राफी का मेरा लास्ट चैप्टर है उसको मैं कंप्लीट करूँगी अगले नेक्स्ट डे में, तो उसको मैं इसका एक सेपरेट ब्लॉग बनाऊंगी। सो गाइज आई होप आपको ये वाला ब्लॉग अच्छा लगा एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, होप यू लाइक दिस वन एंड आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड वॉच एंड टेक केयर एंड बाय बाय।